हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी की स्पेशल सीरीज में हमारा ये नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आ चुका है और इस वीडियो में एसएससी सीजीएल, एमटीएस, एसएससी जीडी 2025 एंड एसएससी के जितने भी एग्जाम है सभी के लिए पिछले 5 वर्षों में एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए नए पैटर्न के जो क्वेश्चन है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हमारी ये चल रही है। इसका नेक्स्ट लेक्चर है ये, जिसमें हम टॉपिक वाइज कवर करवा रहे हैं आपको। आज हमारा जो टॉपिक है ये संगीत वाद्ययंत्र और उनके वादक से रहेगा और इस टॉपिक से रिलेटेड टॉप 105 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए 105। ये एमसीक्यूज हम आपको कवर करवाएंगे, यानी कि अगर आपने ये पूरा टॉपिक कवर कर लिया तो संगीत वाद्ययंत्र और उनके वादक से आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं गारंटी के साथ कह सकते हैं एक सिंगल क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है? तो हम जो भी टॉपिक उठाते हैं पूरा हम कवर करवा ही देते हैं। तो ऐसे ही हम आपको टॉप 10 टॉपिक कवर करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उन्हीं से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन भर भर के देखने को एग्जाम में मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए स्टैटिक जीके का टॉपिक है ये आपका संगीत वाद्ययंत्र और उनके वादक। सबसे पहले जो संगीत वाद्ययंत्र और है उनसे रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। संगीत वाद्ययंत्र से रिलेटेड कौन कौन से वाद्ययंत्र होते हैं और क्या क्या उनकी विशेषता होती है, कितने प्रकार उनके होते हैं, इस तरह से थोड़ी सी डिटेल हम देंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद में हम क्वेश्चन को सोल्व करने लगेंगे। तो देखिए जो संगीत वाद्ययंत्र की अगर अपन बात करें तो संगीत वाद्ययंत्र संगीत का स्पर्शनीय और भौतिक प्रतिरूप होता है, जो एक श्रवण कला बेसिकली होती है। संगीत वाद्ययंत्र भरत मुनि द्वारा 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के में संकलित नाट्य शास्त्र में ध्वनि उत्पन्न होने के आधार पर संगीत वाद्ययंत्रों को 4 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया। तो ये किसने किया? भरत मुनि द्वारा 200 ईसा से पूर्व 200 ईस्वी में संकलित नाट्य शास्त्र। यहाँ पर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाट्य शास्त्र। इसमें ध्वनि उत्पन्न होने के आधार पर संगीत वाद्ययंत्रों को 4 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया था। क्लियर है? अब ये 4 जो मुख्य श्रेणियां हैं इसमें पहले नंबर पर है तार वाद्ययंत्र यानी कि तत्वाद्य या कार्डोफोन इसको कहते हैं। नेक्स्ट है वायु वाद्ययंत्र यानी कि तुषिर वाद्य या फिर एरोफोन इसको कहते हैं। ताल वाद्ययंत्र में क्या आता है? अवनद वाद्य या मेम्ब्रोनोफोन्स जो होता है ये आता है। ठोस वाद्ययंत्र में घन वाद्य या फिर ऑडियोफोन। तो ये 4 अलग अलग श्रेणियां हैं। इन चारों के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बनते हैं चारों से। तो तार वाद्ययंत्र, वायु वाद्ययंत्र है ना, इसके अलावा ताल वाद्ययंत्र, ठोस वाद्ययंत्र, ये 4 अलग अलग चीजें होती है। आइए बात करते हैं एक एक करके हम। देखिए तार वाद्ययंत्र सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तार वाद्ययंत्र क्या होते हैं? तो ऐसे वाद्ययंत्र जिनमें लोहे, स्टील, पीतल या अन्य धातुओं के साथ साथ कपास, रेशम के धागे आदि से बने तारों को पीटने से ध्वनि उत्पन्न होती है। आपने कई बार देखा होगा सारंगी वगैरह में, है ना, इनमें जो है जो सरोद वगैरह है और वीणा है ना, वीणा, तो इनमें आपको तार देखने को मिलते हैं, है ना। तो तार देखने को मिलते हैं। कपास लोहे के भी होते हैं कई बार, यहाँ पर लिखा है लोहे, स्टील, पीतल या अन्य धातुओं के साथ साथ कपास, रेशम के धागे आदि से बने तारों को पीटने से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये जो सरोद, सितार और वीणा, रुद्र वीणा जो है इनमें इसी तरह की चीजें होती है। तो यहाँ पर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आसानी से समझ जाएगा, क्योंकि तार जो वाद्ययंत्र नाम से ही क्लियर है, जिसमें तार होते हैं वो वाद्ययंत्र यहाँ पर बात उसकी की जा रही है। तार वाले वाद्ययंत्रों को 2 व्यापक श्रेणियों में भी विभाजित किया गया है। यहाँ पर खींचे गए यानी कि कर्षित तार और झुके हुए तार, तो 2 श्रेणियों में इनको भी विभाजित किया गया है। अगर तार वाद्ययंत्र के उदाहरण की अगर अपन बात करें तो इसमें रुद्र वीणा आता है, सरोद आता है, सितार इसमें ही आता है। इसके अलावा सरस्वती वीणा, इक तारा, मोहन वीणा, सुरबहार, सूर संगार, सारंगी और संतूर, ये सारे किसके उदाहरण हैं? तार वाद्ययंत्र के। इनमें तारों की जो है बेसिकली इसका मुख्य विशेषता है, तार आप बोल सकते हैं, आसानी होगी आपको समझने में। अब बात करते हैं वायु वाद्ययंत्र की। तो वायु वाद्ययंत्र क्या है? ये एक संगीत वाद्ययंत्र है जो तारों या झिल्लियों के उपयोग के बिना, यानी कि बिना तारों के, ऐसा आप बोल सकते हैं, तारों या झिल्लियों के उपयोग के बिना मुख्य रूप से वायु के पिंड को कंपन कराकर ध्वनि उत्पन्न करता है। यानी कि इसमें तार वगैरह नहीं होता है ना, बिना तारों के होता है, झिल्लियों भी इसमें नहीं होती है। तो ये क्या करता है? मुख्य रूप से वायु के पिंड को कंपन कराकर ध्वनि उत्पन्न करता है। ध्वनि उत्पन्न होने के आधार पर वायु उपकरणों को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? बांसुरी और रीड। यानी कि इनमें आपने देखा होगा बांसुरी और रीड में इनमें किसी भी प्रकार का कोई तार नहीं होता है, ना ही कोई झिल्लियां होती है। यहाँ पर ध्वनि उत्पन्न की जाती है वायु में, है ना। तो वायु के पिंड को कंपन कराकर जो है ध्वनि उत्पन्न यहाँ पर की जाती है इसमें। अगर वाद्ययंत्र की बात करें इनमें, तो जो वायु वाद्ययंत्र की बात करें तो इसमें बांसुरी आता है, हारमोनियम, है ना, सहिनाई, नाद स्वरम और सेक्सोफोन, ये सभी किसके उदाहरण है? वायु वाद्ययंत्र के। याद रखिएगा इसमें वायु जो है इसको कंपन कराकर, वायु के पिंड को कंपन कराकर ध्वनि उत्पन्न होती है वायु वाद्ययंत्र में। नाम से ही क्लियर है, डेफिनेशन आप आसानी से याद रख सकते हैं। ताल वाद्ययंत्र की अगर अपन बात करें तो इस श्रेणी के वाद्ययंत्रों में मिट्टी या धातु के बर्तन या लकड़ी के बेरल या फ्रेम पर खींची गई
जानवर की खाल को मारकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। अब यहाँ पर जो ताल वाद्ययंत्र से आपका तात्पर्य है, यहाँ पर जो आपको तबला में जो ऊपर वो जिसको बजाते हैं कलाकार, वो जो होती है बेसिकली एक जो है फ्रेम होती है, वो बैरल जिसको बोलते हैं हम, लकड़ी के बैरल या फ्रेम पर खींची गई जानवर की खाल को, है ना। तो वो जो बजाने वाला होता है, जहाँ पर जो तबला वादक यानी कि तबला बजाते टाइम पर जिस टाइम जहाँ पर देता है, यानी कि जहाँ पर वो जो है प्रेस करता है उसको तबला बजाने के लिए, उस चीज़ की यहाँ पर बात की जा रही है। वो जो होती है वही यहाँ पर ताल वाद्ययंत्र, यानी कि उसी को ताल हम बोल सकते हैं। तो आसानी से समझ सकते हैं, श्रेणी के वाद्ययंत्रों में मिट्टी या धातु के बर्तन या लकड़ी के बैरल का या फ्रेम पर खींची गई जानवर की खाल ये होती है। आपने ढोलक वगैरह भी देखी होगी, तो उसमें भी सेम चीज़ यहाँ पर होती है। तो जानवर की जो खाल है उसको मारकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, यानी खाल जो होती है उसको मारकर उसको यहाँ पर हाथों से मारा जाता है और उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो वही जो ध्वनि है उसी को ताल वाद्ययंत्र के नाम से जानते हैं। इसके कुछ उदाहरण भी है, जैसे कि घाटा में ये होता है, एक ढोलक होती है, ढोलक आपने नाम सुना होगा, है ना। तबला होता है, मृदंगम होता है, पखावज ये होता है और कंजीरा होता है। वैसे तो कई सारी चीजें हैं, बट यहाँ पर जो आपके एग्जाम में बनती है उसी के अकॉर्डिंग हमने उदाहरण डाले हैं। आप देखते जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पर तीन जो वाद्ययंत्र है, तीन इनकी श्रेणियां हैं वायु वाद्ययंत्र की, है ना। तार वाद्ययंत्र, वायु वाद्ययंत्र, इसके अलावा ताल वाद्ययंत्र, तीन को कवर कर चुके हैं। लास्ट बचा है घन वाद्ययंत्र। अब घन जो वाद्ययंत्र है, ये इसकी डेफिनेशन क्या है? मनुष्य द्वारा आविष्कृत सबसे पुराने वाद्ययंत्रों को ठोस वाद्ययंत्र या फिर घन वाद्य कहा जाता है। एक बार निर्मित होने के बाद इस प्रकार के उपकरण को बजाने से पहले विशेष ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है? तो ये आप धन वाद्ययंत्र की डेफिनेशन समझ चुके हैं। अब यहाँ पर हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं गाइस। उससे पहले आप सभी को थोड़ा सा अपडेट दे दे, हमारे सभी कोर्सेज पर अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, लिमिटेड टाइम के लिए स्पेशल ऑफर आप सभी के लिए, काफी बड़ा स्पेशल ऑफर है, अब तक का सबसे एडवांस स्पेशल ऑफर निकाला गया है। अप टू 80 to 90% तक की छूट आपको दी जा रही है हमारे सभी कोर्सेज पर। तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जरूर से इनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट 100 जो स्टूडेंट है उनके लिए ही ये वैलिड है। जैसे ही फर्स्ट 100 इनरोल हो जाएंगे कंप्लीट, ये ऑफर ऑटोमेटिक बंद खत्म हो जाएगा। तो आप जल्दी से इनरोल कर लीजिएगा अगर नहीं किया तो। इसमें आपको एसएससी सीजीएल की, इसके अलावा एसएससी एमटीएस, एमपीएसआई और एमपी जीके की टेस्ट सीरीज सारी डली हैं। अगर आपने एमपीएसआई, एमपी जीके की टेस्ट सीरीज लेना है तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा गाइस एसएससी सीजीएल और एमटीएस की जो टेस्ट सीरीज है ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज। 500 से अधिक टेस्ट डले हैं इन दोनों में अलग अलग, यानी कि सीजीएल में भी 500 से अलग टेस्ट है, इसमें भी 500 से अधिक टेस्ट है। टोटल 280 से अधिक चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, सेक्शनल अगर अपन बोले उस तरह के टेस्ट यहाँ पर डले। तो यहाँ पर आपको दुनिया भर का मटेरियल जितना भी आपकी तैयारी करने में आपको लगेगा सारा मिल जाएगा दुनिया भर का। एक बार डेमो चेकआउट करिएगा, आप अच्छे से समझ पाएंगे, वहां पर पूरी चीजें डली है। आप जाइए देखिएगा, उसको समझिएगा किस तरह आपको डिटेल यानी कि कितना डेटा यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, वो भी नाम मात्र के फीस में। और इस ऑफर के तहत अगर आप इसको परचेस करते हैं गाइस तो बिल्कुल कम प्राइस में आपको मिल जाएगा, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आप जल्दी करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि आपके एग्जाम में काफी कम टाइम अब बचा हुआ है। जितनी हो सके प्रैक्टिस करिएगा, नए पैटर्न के क्वेश्चन है सारे के सारे, इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं। तो ऑफर जल्द ही समाप्त होने वाला है, जल्दी कर सकते हैं। बाय नाउ पर क्लिक करके आप जो है इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हमने जो है आपको ये जो बेसिक डिटेल है ये कवर करवा दिए। अब हम क्वेश्चंस को यहाँ पर सुपर फास्ट रिवीजन के फॉर्मेट में आपको कवर करवाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में काफी कम टाइम अब बचा हुआ है। तो आपके एग्जाम के लिए भी हम काफी अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस कवर करवा रहे हैं। तो आप सभी देखते जाइएगा इन क्वेश्चंस को, और आपको अगर इनका आंसर पता है तो आप भी अपने नोटबुक में नोट डाउन करते रहिएगा, ताकि आपकी भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। बाकी हम आपको टॉप 10 टॉपिक कवर करवाएंगे एग्जाम से पहले सारे, इसलिए हमें थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाने की जरूरत रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हम टॉप 100 क्वेश्चन यानी कि 105 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, यहाँ पर आई थिंक आपको विजिबल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्ययंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है? अकेले ही संतूर को लोकप्रिय शास्त्रीय जो वाद्ययंत्र है ये बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो संतूर को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय दिया जाता है ये किसे दिया जाता है? इनका नाम आप सभी को बताइए। पंडित शिव कुमार शर्मा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में हमारा करेक्ट आंसर रहेगा पंडित शिव कुमार जो शर्मा है। इन्हें जो है संतूर और भारतीय जो शास्त्रीय संगीत है इसको वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए इनको जाना जाता है, और इन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसा आप बोल सकते हैं। देखिए, पंडित शिव कुमार जो शर्मा है इन्हें 2010 में ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड और 2001 में पद्म विभूषण जो पुरस्कार है ये मिल चुका है। तो ये पुरस्कार स्पेशली याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका आगे बनेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, E.M. सुब्रमण्यम किस संगीत वाद्ययंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे? तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? यहाँ पर घाटम हो जाएगा, घाटम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजीव जनार्दन इमदाद खानी, है ना, इमदाद खानी घराने के किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्ययंत्र के वादक थे? ये क्वेश्चन आपसे बनाए। तो राजीव जनार्दन इमदाद खानी घराने के किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्ययंत्र के वादक थे ये? इनका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सितार।
यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। सितार के ये वादक थे पंडित राजीव जनार्दन इनका नाम है, और ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रतिपादक है। याद रखिएगा, पंडित राजीव जनार्दन की अगर अपन बात करें तो ये इमदाद खानी जो घराना है, इसके घराने की अपनी पीढ़ी के सबसे जो महान सितार और सुरबहार जो वादक है, इनके रूप में ये पहचाने जाते हैं। राजीव जनार्दन पंडित ये हैं। तो याद रखिएगा, सितार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है। अब यहाँ पर वायलिन वादक आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके आप अपने माइंड में क्लिक करके अपनी नोटबुक में आंसर क्लिक करते जाइएगा। लास्ट में आपको पता चल जाएगा 105 में से आपने कितना स्कोर किया है, तो आपको अपनी तैयारी का भी आइडिया लगेगा। तो उस टॉपिक में, क्योंकि ये जो टॉपिक है गाइस आपके लिए बिल्कुल रामबाण है, जो हम आपको टॉप 10 टॉपिक बता रहे हैं, इनको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप जीके में अच्छा खासा स्कोर वेटेज कर सकते हैं। क्लियर है। प्रसिद्ध वायलिन वादक इनमें से आपको बताना है, तो करेक्ट आंसर नागाई आर मुरलीधरन हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्न में से किस वाद्य से। आप सभी को बताइए, बांसुरी वादक थे हरिप्रसाद चौरसिया, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित भवानी शंकर किस संगीत वाद्यंत्र के वादक थे। पंडित भवानी शंकर का जो संबंध था ये किससे था, ये था पकावज से। पकावज फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास संगीत अकादमी की संगीता कलानिधि के किस पुरस्कार, यानी कि कलानिधि के पुरस्कार विजेता मोहनन चंद्रशेखरन कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के किस वाद्यंत्र के वादक है, इनका आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से वायलिन हो जाएगा आपका, जो है संगीता कलानिधि के पुरस्कार विजेता मोहनन चंद्रशेखरन, ये जो है कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के जो वायलिन जो वाद्यंत्र है इसके वादक है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद साबिर खां, पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्यंत्र के वादन के लिए जाने जाते हैं। तो इनका आपको अगर इनमें से एक का भी पता है तो आसानी होगी आपको बनाने में, क्वेश्चंस को सोल्व करने में। तबला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तबला से संबंधित है। यहाँ पर तबला से रिलेटेड कौन है, तो तबला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन साहब, आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया अभी हमने आपको बताया है बांसुरी से रिलेटेड है, बांसुरी से। अमजद अली खान सरोज से रिलेटेड है, याद रखिएगा सरोज से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंदर को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है। एस बालचंदर, इनको जो वाद्यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है, इनको आपका वीणा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीणा के लिए स्पेशली ये जाने जाते हैं। भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार थे ये, क्लियर है। और वीणा वाद्यंत्र जो है इसको बजाने के लिए इनको जाना जाता है। 1982 में 1982 में संगीत कला जो शिखामणि पुरस्कार है, ये इनको बेसिकली इससे सम्मानित इनको किया जा चुका है। भारत के अगर अपन वीणा के अन्य वादक की बात करें तो इसमें असद अली का नाम भी आता है, असद अली खान का। इसके अलावा जयंती कुमारेस है, रघुनाथ मानेट है, ज्योति हेंगड़े है, विश्व विनोद जो मोहन भट्ट है, इनका नाम भी इसमें आता है। तो आप देख के जरूर से जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेख चिन्ना मोला किस संगीत वाद्यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से नाद स्वरम हो जाएगा, नाद स्वरम, ऑप्शन नंबर डी। शेख चिन्ना मोला नाद स्वरम से इनका संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड प्राप्तकर्ता विक्रम घोष एक संगीतकार और किस वादक जो वाद्यंत्र इसके वादक है, आपको बताना है यहाँ पर। तो तबला यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा, तबला। ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष, ये जो है तबला जो वाद्यंत्र है इसके वादक है। तो याद रखिएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तबला। तबला के और भी है, जैसे कि अल्लाह रखा खां है, इसके अलावा किशन महाराज है, किशन महाराज आपने नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा, निखिल घोष, जाकिर हुसैन साहब, ये सभी जो है तबला वादक हैं। अगला क्वेश्चन है, पद्म विभूषण से सम्मानित उमयालपुरम है ना के शिवरामन किस वाद्यंत्र के वादक है। तो उमयालपुरम के शिवरामन पद्म विभूषण से सम्मानित है, किस वाद्यंत्र के वादक है। तो करेक्ट आंसर आपका मृदंगम रहेगा, मृदंगम फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ किस वाद्यंत्र के खिलाड़ी हैं। राजीव तारानाथ, तो इनका जो संबंध है ये किससे है, ये सरोज से है। अली अकबर खान के शिष्य हैं, इनका अगर पता है आपको तो भी आप आसानी से बना लेंगे, सरोज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आप सभी को बताइए, शहनाई के लिए स्पेशली इनको जाना जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को शहनाई वादन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के किस वाद्यंत्र के वादक थे। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय की यहाँ पर बात की जा रही है, बनारस घराने से इनका संबंध है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। किस वाद्यंत्र के वादक है ये, तो ये तबला वादक है, तबला वादक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्यंत्र अनोखे लाल मिश्रा द्वारा बजाया जाता है। अनोखे लाल मिश्रा के द्वारा जो वाद्यंत्र बजाया जाता है इसका नाम भी तबला ही है, तबला। तबला आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए तोताराम शर्मा से क्वेश्चन बनाए, किस वाद्यंत्र से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती है। तोताराम शर्मा इनका नाम है। तो तोताराम जो शर्मा है ये रिलेटेड है पखावज से, पखावज। तो आपका करेक्ट आंसर इस तरह से रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें आप ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर तोता आप वर्ड ले सकते हैं, तोता यानी कि पैरोट।
है ना, और यहाँ पर आपको मिल रहा है पख, पख यहाँ पर मिल रहा है ऑप्शन नंबर पख, यानी कि पंख आपको इस तरह से प्रतीत हो रहा है। तो आप देख सकते हैं पेरोड जो होता है इसके पंख होते हैं, तो पेरोड यानी कि पेरोड, पेरोड की क्या होता है, पख होते हैं, यानी कि पखावज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप ट्रिक ही अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो ट्रिक से भी इस तरह के आप हेल्प ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विलायत खां का संबंध किस वाग्यंत्र से है। विलायत खान का जो संबंध है ये इसका इनका संबंध है सितार से, सितार आपका यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाग्यंत्र पी मनी अय्यर द्वारा बजाया जाता है। पी मनी अय्यर इनका नाम है, और ये जो वाग्यंत्र है इस वाग्यंत्र का नाम मृदंगम है, मृदंगम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है एक भारतीय ताल वादक थेट्टाकुटी, है ना, थेट्टाकुटी हरिहर विनायकम को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्ययंत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है ना, ताल वादक है ये थेट्टाकुटी हरिहर विनायकम इनका नाम है। किस संगीत वाद्ययंत्र को, यहाँ पर ताल वादक भी आपको दे रखा है, ताल वादक, ताल वादक से रिलेटेड तो आपका यहाँ पर क्या नहीं होगा वो आप आसानी से समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये घटम हो जाएगा, घटम, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खां, इनको निम्नलिखित में से कौन सा वाद्ययंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं। अमजद अली खां सरोद वादक है, याद रखिएगा, स्पेशली फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेख चिन्ना मौलाना निम्नलिखित में से कौन सा वाद्ययंत्र बजाते हैं। शेख चिन्ना मौलाना के बारे में ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं हम, नाद स्वरम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेख चिन्ना मौलाना, है ना। तो अगर याद नहीं हो रहा है कुछ ना कुछ ट्रिक आपको यहाँ पर मिल जाएगी शेख और नाद स्वरम में, इसको थोड़ा सा रिलेट करिएगा आप, है ना। चिन्ना को भी कर सकते हैं, इसके अलावा मौलाना को भी कर सकते हैं, मौलाना ना आ रहा है लास्ट में, यहाँ पर नाद स्वरम से स्टार्ट हो रहा है, इस तरह से भी आप थोड़ा सा ट्रिक की हेल्प ले सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक वाद्ययंत्र रचना स्वामीनाथन द्वारा बजाया जाता है। रचना स्वामीनाथन द्वारा जो बजाया जाने वाला वाद्ययंत्र है इसका नाम क्या है, ये है मृदंगम, मृदंगम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है। सारंगी वादक के रूप में यहाँ पर जो जाने जाते हैं उस्ताद बुंदू खा हो जाएगा, बुंदू खा, बुंदू खान आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा, सारंगी से इनका संबंध है। निम्नलिखित में से किस ओडिसी नर्तक नृत्यांगना को मृदंग, पखावज और तबला जैसे ताल वाद्यंत्रों में भी महारत जो है ये हासिल है, इनका नाम आपको बताना है, और इनका नाम है केलू चरण महापात्र। केलू जो चरण महापात्र है ये ओडिसी नर्तक नृत्यांगना है, क्लियर है। मृदंगम, पखावज और तबला जैसे जो ताल वाद्यंत्र है इनमें भी इन्होंने महारत हासिल कर रखा है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज इनसे क्वेश्चन आपका नृत्य में काफी ज्यादा पूछा जाता है। केलूचरण महापात्रा से उड़ीसा से पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति है ये, सन 2000 में इनको पद्म विभूषण जो है ये मिला था। संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार है ये मिला इनको, ये मिला 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1974 में पद्म भूषण इनको मिला, इसके अलावा 1988 में इनको संगीत नाटक फेलोशिप से सम्मानित किया गया, और 1991 में इनको जो है याद रखिएगा काफी ज्यादा आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खां किस वाद्ययंत्र के खिलाड़ी हैं। तो उस्ताद साबरी खां ये सारंगी से रिलेटेड है, सारंगी आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता बुद्धदेव दास गुप्ता किस वाद्ययंत्र के एक भारतीय शास्त्रीय खिलाड़ी थे। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से सरोद के, सरोद ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन वीणा वादन नहीं है, यानी कि वीणा वादक कौन नहीं है इनमें से। तो वीणा वादक इनमें से पंडित जो जसराज है ये नहीं है, बाकी सभी जयंती कुमारेश, सुंदरम बालचंद्र, विनाई धनम्मल, ये सभी वीणा वादक है, पंडित जसराज नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। पंडित जो जसराज है इनका संबंध किससे, तबला से है, तबला से, तबला वादक है ये, मेवाती घराने से इनका संबंध है, क्लियर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सितार वादक है। यहाँ पर आपको सितार वादक बताना है, सितार वादक है उस्ताद शाहिद परवेज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सर्वश्रेष्ठ रुद्र वीणा वादक है। रुद्र वीणा वादक के बारे में आपको बताना है क्वेश्चन, करेक्ट आंसर उस्ताद असद अली खां आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए निम्नलिखित में से कौन भारत की एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक है। भारत की एकमात्र महिला प्रसिद्ध शहनाई वादक, अब अगर आपको पता है तो आसानी से बना लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ जहां पर भी एकमात्र पहला इस तरह का वर्ड लग जाता है क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। बागेश्वरी कामर आपका, यानी कि बागेश्वरी कमर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। बागेश्वरी जो कमल है, कमर इनका नाम है, इनका सरनेम है बागेश्वरी कमर, क्लियर, पहली और एकमात्र महिला शहनाई वादक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है। यहाँ पर तबला वादक इनमें से कौन नहीं है, तो GN बाला सुब्रमण्यम ये तबला वादक नहीं है, बाकी स्वप्न चौधरी, तन्मय बोस, विक्रम घोष ये सभी तबला वादक है, तो आपका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अली अकबर खान किस वाद्ययंत्र से संबंधित है। अली अकबर खान का जो संबंध है ये सरोद से है, सरोद आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष किस वाद्ययंत्र के वादक थे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा तबला, ऑप्शन नंबर बी के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद अल्लाह रखा खां
किस वाद्ययंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? उस्ताद अल्लाह राखा किस वाद्ययंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो करेक्ट आंसर आपका क्या जाएगा? तबला इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुरबहार वाद्ययंत्र में महारत हासिल करने वाला एक उत्कृष्ट वादक है? इनका नाम आपको बताना है और इनका नाम है उस्ताद इमरत खान। उस्ताद इमरत खान आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर किस वाद्ययंत्र के सबसे प्रसिद्ध वादकों में से एक है? रविशंकर की यहाँ पर बात की जा रही है, सितार वादक है ये पंडित रविशंकर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता विक्कू विनायकरम किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? पद्म भूषण पुरस्कार विजेता है विक्कू विनायकरम, इनका जो संबंध है ये है घटम से, घटम आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालगुड़ी गोपाला अय्यर जे रामन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्ययंत्र बजाते थे? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा वायलिन, वायलिन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित स्वपन चौधरी किस वाद्ययंत्र से जुड़े हैं? पंडित स्वपन चौधरी का जो संबंध है ये तबला से है, तबला आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्ययंत्र बजाया करते थे? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से वायलिन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। चलिए, किस प्रसिद्ध तबला वादक के बेटे ने भी एक तबला वादक है, यानी कि किस प्रसिद्ध तबला वादक के बेटे भी एक तबला वादक है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैंड के साथ मिलकर कार्य किया है? तो इनका नाम है उस्ताद अल्लाह रखा। उस्ताद अल्लाह रखा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र से संगीतकार पालघट मणि अय्यर संबंधित है? पालघट मणि अय्यर, इनका नाम आपने सुना होगा, इनका संबंध मृदंगम से है, मृदंगम फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले असम के प्रभात शर्मा किस वाद्ययंत्र के वादक हैं? असम के प्रभात शर्मा की यहाँ पर बात की जा रही है और इनका संबंध सारंगी, इनका संबंध आप कीजिएगा बांसुरी से है, बांसुरी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रसिद्ध संगीतकार तलवीन सिंह किस वाद्ययंत्र के वादक से संबंधित है या वादक है? तलवीन सिंह की बात की जा रही है, तलवीन सिंह का संबंध तबला से है, तलवीन तबला फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। पंडित भजन सोपोरी, आपको पता होगा इनके बारे में, जिनका जो वर्ष है 2022 में निधन हो गया, किस संगीत वाद्ययंत्र के प्रसिद्ध वादक थे ये? पंडित भजन सोपोरी इनका नाम है और इनका संबंध संतूर से था, संतूर भजन सोपोरी, भजन सोपो से हुआ, इस तरह से ट्रिक भी है इसकी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीरू स्वामी पिल्लई और राजा रत्नम पिल्लई किस वाद्ययंत्र से के प्रतिपादक है? आपको बताना है नीरू स्वामी पिल्लई और राजा रत्नम पिल्लई किस वाद्ययंत्र के प्रतिपादक हैं? तो ये नाद स्वरम के प्रतिपादक है, नाद स्वरम के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? एन राजम का जो संबंध है, एन राजम का, इनका संबंध वायलिन से है, वायलिन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अकबर अली खां को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्ययंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? तो इनको याद किया जाता है सरोद में इनके योगदान के लिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। मेहर घराने से इनका संबंध याद रखिएगा अकबर अली खां का। आर के बीजापुरे निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्ययंत्र बजाते थे? आर के बीजापुरे इनका नाम है और ये हारमोनियम बजाते थे, हारमोनियम, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अरविंद पारिक का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? अरविंद पारिक का संबंध सितार से, सितार आपका ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, उस्ताद विलायत का नाम निम्नलिखित में से किस भारतीय जो वाद्ययंत्र है इससे रिलेटेड है? उस्ताद विलायत खां, कई बार आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, सितार आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन सा वाद्ययंत्र बजाया करते थे? ये जो बजाया करते थे ये वीणा बजाया करते थे, वीणा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रामनाथ बी राघवन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र से है? इनका जो संबंध है ये है मृदंगम से, मृदंगम से ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। संगीतकार शिवमणि संगीत वाद्ययंत्र के जो है इनसे रिलेटेड है, तो इनका संबंध ड्रम से है, शिवमणि जो संगीतकार है ड्रम से इनका संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा वादक सुरबहार वाद्ययंत्र से संबंधित है? सुरबहार वाद्ययंत्र से रिलेटेड है अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, बिल्कुल, अकबर के नवरत्नों में शामिल तानसेन निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र के वादन में निपुण थे? तानसेन का संबंध था आपका किस वाद्ययंत्र से, ये बेसिकली पूछा गया है, तो रबाब हो जाएगा, रबाब आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। रबाब जो है एक तार वाद्ययंत्र बेसिकली ये होता है, हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में। संगीतकार फियाज खान किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? संगीतकार फियाज खान इनका नाम है और ये है तबला वादक, तबला वादक सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्ययंत्र नंदिनी और रागिनी शंकर द्वारा बजाया जाता है? नंदिनी और रागिनी जो शंकर है इनके द्वारा बजाया जाने वाला वाद्ययंत्र कौन सा है? तो ये वायलिन है, वायलिन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? सुल्तान खान का संबंध सारंगी से है, सारंगी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। संगीतकार पंडित तुलसीदास बोरकर का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो करेक्ट आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा हारमोनियम फर्स्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध शहनाई वादक थे? शहनाई वादक का ऑलरेडी आपको बता चुकी है, बिस्मिल्लाह खां आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में।
शास्त्रीय संगीतकार टी.आर. महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? टी.आर. महालिंगम, इनका संबंध बांसुरी से है, बांसुरी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इनका संबंध है बांसुरी से, बांसुरी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से। प्रसिद्ध वाद्य यंत्र वादक उस्ताद बिंदा खां, इनका संबंध किस जो वाद्य यंत्र से है? इनका जो संबंध है बिंदा खां का आपसे पूछा गया है, सारंगी से इनका संबंध है, बिंदा खां, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों का युग्म आपको बताना है, कौन सा इनमें से गलत है, यानी कि गलत वाला आपको बताना है। तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई, है ना, एन राजन वायलिन, और आपका जो है पंडित रविशंकर, ये पता है आपको, सितार। पंडित राम नारायण सरोद, ये गलत है। पंडित राम नारायण जो है ये कौन थे? तो ये सारंगी बजाते थे, सारंगी, ना कि सरोद। आपका सारंगी यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। निम्नलिखित में से संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों की कौन सी जोड़ी गलत है? क्लियर है, जो पता है वो कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बिल्कुल सही, उस्ताद विलायत खां, है ना, इस तरह से आपको जो जो पता है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पंडित राम नारायण, अभी हमने ऊपर करवाया आपको, पंडित राम नारायण सारंगी थे इनका, तो ये सही है आपका। उस्ताद विलायत खां सितार, ये सही है। ये वेदनाथ, है ना, इनका आपको दे रखा है सितार, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, क्योंकि ये जो है गलत है। ये वेदनाथ जो है ये कौन थे? तो ये एक वायलिन वादक थे, वायलिन वादक थे ये, ना कि सितार वादक, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पर कुमार गंधर्व, अब यहाँ पर जो जो आपको पता है वो आप कर लीजिएगा, बस इसका एक ही उपाय है, आपको जो जो पता है वो पहले देख ले, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो गलत है वो आपको छांटना है। तो यहाँ पर हम आते हैं बॉम्बे जयश्री से, वोकलिस्ट, कादरी गोपालनाथ सेक्सोफोन, जिया मोहिउद्दीन डॉगर या रुद्रवीण, यानी कि ये तीनों तो सही है। आपका फर्स्ट वाले में डाउट है, फर्स्ट वाला ही करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, कुमार गंधर्व का। कुमार गंधर्व जो थे ये एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे, जो अपनी गायन शैली और किसी भी घराने की परंपरा से बंधे रहने से इनकार करने के लिए स्पेशली जाने जाते थे। तो ये कौन थे? ये एक शास्त्रीय गायक थे, ना कि गिटार वादक थे। यहीं से आपका क्वेश्चन बना है फर्स्ट वाला ऑप्शन, है ना, गायक। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा व्यक्ति संगीत वाद्य यंत्र संतूर से जुड़ा नहीं है? पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर से जुड़े हुए हैं बिल्कुल, इसके अलावा तरुण भट्टाचार्य, भजन सोपरी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो पहला, तीसरा और चौथा, ये तीनों याद रखिएगा, इन तीनों का संबंध संतूर से है। संतूर लिख भी देते हैं यहाँ पर, संतूर और संतूर, इन तीनों का संबंध संतूर से है। आपसे पूछा है संतूर से जुड़ा नहीं है, तो ये नहीं जुड़े हैं उस्ताद अमजद अली खां, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमजद अली खां जो है ये इनका संबंध सरोद से था, ना कि संतूर से, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिपादक सितार नहीं बजाता? सितार इनमें से कौन नहीं बजाता है? सितार देखिए कौन बजाता है सितार, ये आपको पता होगा तो भी आप बना लेंगे, नहीं पता होगा तो भी बना लेंगे। सितार जो है नहीं बजाता है, कौन नहीं बजाता है? तो यहाँ पर देखिए पंडित रविशंकर ये बजाते हैं, अनुष्का शंकर बजाते हैं, उस्ताद विलायत खां ये भी सितार बजाते हैं, है ना, ये भी सितार बजाते हैं। कौन नहीं बजाता है? पंडित शिव कुमार शर्मा, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या बजाते हैं? ये संतूर बजाते हैं, अभी हमने बताया आपको, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर, ये संतूर बजाते हैं, ना कि सितार। तो यही क्वेश्चन आपका सही है। हाफिज अली खां बंगस घराने के कौन से वाद्य यंत्र के वादक थे? आपको ये बताना है। तो ये सरोद वादक है, सरोद वादक, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। उस्ताद बड़े गुलाम अली, है ना, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां एक प्रसिद्ध क्या थे? ये कौन थे? ये थे एक शास्त्रीय गायक थे, शास्त्रीय गायक थे ये, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। एक विशिष्ट ध्रुपद शैली किस घराने से जुड़ी है? एक विशिष्ट ध्रुपद शैली जो जुड़ी है किस घराने से जुड़ी है? तो विष्णुपुर जो घराना है इससे जुड़ी हुई है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। टी.एन. राजरत्नम पिल्लई निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इनका संबंध है नादस्वरम से, नादस्वरम सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए स्पेशली जाने जाते हैं? 2 बार इस क्वेश्चन को हम कवर कर चुके हैं, पंडित राम नारायण वाले को गलत वाला चुनना था, उसमें भी हमने आपको बताया था। सारंगी आपका यहाँ से जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सारंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ से, चलिए, असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? असद अली खान, रुद्रवीणा आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन। तोताराम शर्मा से क्वेश्चन बना है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है, बट पैटर्न चेंज है। तोताराम हमने आपको बताया था ट्रिक, तोता की क्या होती है, यानी पैरोट, है ना, पैरोट की क्या होती है? पंख होते हैं, पंख, तो पखावज आपका हो जाएगा, पखावज आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पखावज। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर पंख और पंच में पंचवादम, इसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पखावज, है ना, इस तरह से आप याद रखिएगा। संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पंडित शिव कुमार शर्मा, इनका संबंध किससे है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा को ऑलरेडी हम कवर करवा चुके हैं, संतूर से इनका संबंध है, संतूर से, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा आपका। निम्नलिखित में से भारतीय संगीतकारों में से मोहन वीणा का जो आविष्कारक है ये कौन है? मोहन वीणा के जो आविष्कारक है इनका नाम है पंडित विश्व मोहन भट्ट,
आपसे ये क्वेश्चन जो है ये ऑलरेडी आपकी एसएससी आई थिंक जीडी में ये क्वेश्चन बना था अभी हाल ही में जो हुई थी उसमें कि जो मोहन वीणा है इसके जो आविष्कारक है या कौन है या प्रतिपादक कौन है, इस तरह से क्वेश्चन बना था। तो पंडित विश्व मोहन भट्ट आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संस्कृति में निम्नलिखित में से किस देवी को वीणा नामक संगीत वाद्ययंत्र धारण करने वाली देवी माना जाता है? तो ये जो देवी माना जाता है देवी सरस्वती को माना जाता है, देवी सरस्वती आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है बोबिल्ली वीणा किस राज्य का एक प्रसिद्ध वाद्ययंत्र है? किस राज्य का प्रसिद्ध वाद्ययंत्र है ये बोबिल्ली वीणा? तो आपको बताना है यहाँ पर आंध्र प्रदेश आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में बोबिल्ली वीणा सरस्वती वीणा के नाम से जाने जाने वाले बड़े तार वाले वाद्ययंत्र को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पेड़ की जो लकड़ी है इसका यूज होता है? तो इसमें किस पेड़ की लकड़ी का यूज होता है? इसमें जो लकड़ी यूज होती है कटहल का, जो लकड़ी होती है कटहल की यानी जैक फ्रूट की लकड़ी जो होती है वो यूज इसमें की जाती है। बोबिल्ली वीणा कटहल की लकड़ी के एक टुकड़े से बेसिकली बनाई जाती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्ययंत्र ठोस वाद्ययंत्र है? ठोस वाद्ययंत्र हमने आपको 4 अलग अलग श्रेणियां बताई थी, तार वाद्ययंत्र, ताल वाद्ययंत्र, ठोस वाद्ययंत्र और वायु वाद्ययंत्र। इस तरह 4 चीजें आपको बताई थी। उसमें ही यहाँ पर आपको जो दे रखा है ठोस वाद्ययंत्र यानी धन वाद्ययंत्र। तो आपका यहाँ से क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? धन वाद्ययंत्र हो जाएगा, ठोस वाला धन ये रहेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला है तत्वाग्य क्या है? तत्वाग्य क्या है? तत्वाग्य आपको बताना है तत्वाग्य क्या है। तो ये तार वाग्य है, तार वाग्य। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा ताल या आघात वाग्य नहीं है? इनमें से ताल या आघात वाग्य कौन सा नहीं है? तो घटम, मृदंगम, सरोद और तबला। यहाँ पर गाइस सरोद आपको पता होगा किस तरह का है। ताल यहाँ पर दे रखा है, ताल इनमें से कौन सा नहीं है? ताल या आघात वाग्य नहीं है। क्लियर है? इस तरह से आपसे यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर आपका सरोद ही हो जाएगा क्योंकि सरोद जो है ये नहीं है ताल वाला, ताल वाद्ययंत्र ये सरोद नहीं है। बाकी घटम, मृदंगम, तबला ये सभी इसमें ताल होती है यानी कि जो बेसिकली इसको मार कर बजाया जाता है, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। तो ये सरोद जो होती है इसमें तार होते हैं, तार होते हैं। तो ये तार वाद्य है ना कि ताल वाद्य है। अगला है घटम एक क्या है? घटम एक क्या है ये क्वेश्चन आपसे बना है। तो घटम क्या है? यहाँ पर 4 अलग अलग चीजें मिली। घटम एक बड़ा संकीर्ण मुंह वाला मिट्टी का बर्तन है जिसका उपयोग ताल वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। हाथ में लेकर बजाया जाने वाला ड्रम बिल्कुल नहीं है ये, है ना। लकड़ी और धातु से बना सुशील यंत्र ये भी नहीं है। चमड़े और कटहल की लकड़ी से बना तबला, तबला भी नहीं है ये। घटम क्या है? तो घटम एक बड़ा संकीर्ण मुंह वाला मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग ताल वाद्य के रूप में किया जाता है। ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उस भारतीय संगीतकार का चयन करें जो ताल वाद्यंत्रों प्रहार द्वारा बजाए जाने वाले से जुड़ा हुआ है। तो ताल वाद्यंत्र से जुड़े कलाकार हैं या संगीतकार हैं, इनका नाम यहाँ पर आपको बताना है। इनका नाम है पंडित अयोध्या प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है ना, तो वायु वाद्य से रिलेटेड है शहनाई। पंडित रविशंकर जो है इनका संबंध आपको पता है ये भी जो है तार वाद्य से रिलेटेड है। विश्व मोहन भट्ट है ना, विश्व मोहन भट्ट तो मोहन वीणा, इस तरह से। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से जाना जाता है? मंगल वाद्य के नाम से किस वाद्य यंत्र को जाना जाता है? शहनाई आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में। अगला क्वेश्चन है, शहनाई एक सरकंडा युक्त वाद्य यानी कि रीड इंस्ट्रूमेंट है। इसमें नलिका के ऊपर कितने छिद्र होते हैं शहनाई में? ये क्वेश्चन आपसे बना है। तो 7 छिद्र इसमें होते हैं। इसके ऊपर रीड यानी सरकंडा युक्त वाद्य इसमें, और नलिका जो होती है इसके ऊपर 7 छिद्र इसमें बेसिकली होते हैं। आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बांसुरी वाद्य किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आता है? बांसुरी, तो बांसुरी हमने आपको बताया था, अलग अलग श्रेणियां बताई थी। जो तार वाद्य यंत्र है इसमें जो तार होते हैं लोहे वगैरह के, अलग अलग जो धातु है उसके, या फिर कपास वगैरह का उस तरह के, तो उसको ताल वाद्य यंत्र यानी कि तार वाद्य यंत्र वो होते हैं। ताल वाद्य यंत्र में चमड़े की जो उखाल होती है उससे बनाया जाता है, उससे बनाया जाता है ना, तो वो ताल वाद्य यंत्र होता है। उसके बाद में वायु वाद्य यंत्र में हमने आपको बताया था कि वायु को कंपन किया जाता है और कंपन के दौरान वो जो है ध्वनि आती है, तो उसको वायु वाद्य यंत्र बोलते हैं। और नेक्स्ट था आपका, नेक्स्ट कौन सा था? नेक्स्ट था धन वाद्य। धन वाद्य में जो होता है ये ठोस जो वस्तु होती है उस तरह का ये चीजें थी। तो यहाँ पर बांसुरी वाद्य का पूछा है, तो बांसुरी किस तरह का है? तो ये वायु वाद्य का उदाहरण है। वायु वाद्य का औनद वाद्य, सुशील वाद्य, तत्वाद्य, घन तो इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा सुशील वाद्य यानी कि वायु वाद्य, ये होता है वायु यंत्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। एक मोड़ी हुई बांसुरी कमाईचा किस राज्य के मंगनियारों द्वारा बजाई जाती है? एक मोड़ी हुई बांसुरी जिसको कमाईचा बोला जाता है, और किस राज्य के मंगनियारों के द्वारा ये बजाई जाती है? तो ये बजाई जाती है राजस्थान के मंगनियारों के द्वारा। आपका करेक्ट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक समुदाय है राजस्थान का, ये इनके द्वारा ये बजाया जाता है। तार वाला एक वाद्यंत्र है ये। कमाईचा जो होता है ये स्टील और चर्मपत्र, आंत, धातु, शीशम और घोड़े के बालों से ये बना होता है। तो कमाईचा ये बेसिकली इसको कहते हैं। राजस्थान राज्य का संगीत वाद्यंत्र करताल की श्रेणी में आता है। करताल यहाँ से आपका पूछा है, तो ये आता है आपका आइडियोफोन से। आइडियोफोन आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा वाद्ययंत्र एक एकल तार वाला संगीत वाद्ययंत्र है जो बांस और तुंबे का प्रयोग करके बजाया जाता है, बनाया जाता है? अधिकांशतः महाराष्ट्र के पारंपरिक जो लोक गायक हैं इनके द्वारा ये इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है, एक एकल तार वाद्य होता है जो बांस और, यानी कि इसका नाम आपको बताना है ना? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा एक तारा, इसको बोला जाता है एक तारा या एक तारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। एक खोखली लोकी में बांस के दो छोटे पाइप लगाकर ज्यादातर सफेरे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सुशीर वाद्ययंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? यहाँ पर बीन, खरताल, घड़ा और डेरू। तो आपको क्लियर हो चुका होगा इसको क्या कहते हैं, आपको पता भी है। बीन इसको बोला जाता है ना? सपेरे जो यूज करते हैं, सपेरा जो जनजाति है इनके द्वारा यूज होता है ये बीन। तो बीन ये होता है। और ये किस तरह का वाद्ययंत्र है? तो वायु वाद्ययंत्र ये है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तार युक्त संगीत वाद्ययंत्र है? तार युक्त जो संगीत वाद्ययंत्र है ये कौन सा है? तो ये जंतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक धनुष युक्त वाद्ययंत्र है जिसे एक भारतीय संगीतकार पंडित राम नारायण ने लोकप्रिय बनाया और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए जाना जाता है? पंडित राम नारायण, अगर आपको यहाँ पर वर्ड मिला है तो आपका करेक्ट आंसर सारंगी के साथ में बिल्कुल चला जाएगा। किसके साथ में? सारंगी के साथ में, क्योंकि सारंगी से इनका संबंध है। अगला है, मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक संगीत वाद्ययंत्र चिंकारा किस तरह वाला यंत्र है? चिंकारा यहाँ पर आपको बताया जा रहा है चिंकारा। अब चिंकारा जो है ये तार वाला एक वाद्ययंत्र है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है एक प्रधान जो समुदाय है इसके द्वारा ये यूज होता है, ज्यादातर ये यूज करते हैं। यहाँ पर तुंगबुक किस राज्य का एक लोक संगीत वाद्ययंत्र है? तुंगबुक की यहाँ पर बात की जाए सिक्किम, आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्ययंत्र असम से है? असम से रिलेटेड कौन सा है? तो पेपा हो जाएगा। पेपा ये असम का हो जाएगा, असम का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक नृत्यों के दौरान पुजारियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला तलवार जैसा वाद्य पोनो योक्सी किस राज्य में है? तलवार युक्त होता है ये, तलवार जैसा। तो याद रखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश में बेसिकली होता है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ख्वांग किस राज्य का एक पारंपरिक संगीत वाद्ययंत्र है? ख्वांग आपसे पूछा है, ये मिजोरम का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ में करेक्ट आंसर हो जाएगा। खोखले पेड़ से बना होता है ये ख्वांग। पेना नामक पारंपरिक बंधन साधन निम्नलिखित में से किस राज्य से रिलेटेड है? ये किस राज्य का है? मणिपुर, आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला मणिपुर। कसाले किस राज्य का एक संगीत वाद्ययंत्र है? कसाले आपसे पूछा है, तो कसाले गोवा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरी किस राज्य का लोक संगीत वाद्ययंत्र है? सुंदरी, तो ये सुंदरी जो है गुजरात का है, गुजरात। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर गाइज 105 यानी कि 105 जो क्वेश्चन है आपको इस वीडियो में कवर करवा चुके हैं। और यानी कि संगीत वाद्ययंत्र, संगीत यंत्र और वादक, है ना, वादक, ये वाला जो टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं। यानी कि जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे सारे के सारे क्वेश्चंस हमने बता दिए हैं और आपको कवर भी करवा दिए। यानी कि इस टॉपिक से एक सिंगल क्वेश्चन अब आपका बाहर नहीं जाएगा अगर आपने पूरा ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से देख लिया तो। क्लियर है गाइस? खैर अगर आप चाहते हैं और कोई भी टॉपिक जो हम तो आपके लिए लेकर आ रहे हैं टॉप इंपॉर्टेंट टॉप 10 में, अगर आपको भी लगता है कि कोई और टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है जिससे लगातार आपके एग्जाम से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो आप कमेंट में कमेंट करके उस टॉपिक को बता सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। और ये हमारा स्पेशल ऑफर चल रहा है गाइस हमारे सभी कोर्सेज पर। स्पेशल ऑफर के तहत आपको जो है भारी छूट यहाँ पर दी जा रही है। अप टू 80 to 90% तक की छूट हमारे सभी कोर्सेज पर अभी मिल रही है। तो लिमिटेड टाइम में जल्दी कर सकते हैं क्योंकि काफी कम टाइम अब बचा हुआ है, इसको जल्द ही ये जो ऑफर है ये समाप्त हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। ये हमारी एसएससी सीजीएल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल नए पैटर्न पर बेस्ड है। 500 से अधिक टेस्ट है, सारी चीजें यहाँ पर डली है। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में, डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई चार्ज नहीं है। कोई डाउट है कुछ मेरे से तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। इसी तरह हमारी एमटीएस की भी स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो कि पूरी लेटेस्ट है, नए पैटर्न पर बेस्ड है। स्पेशल ऑफर के तहत काफी कम प्राइस में आपको मिल रही है लिमिटेड टाइम में। अगर इनरोल नहीं किया तो आप जरूर से इनरोल कर लीजिएगा। ये हमारी एमपीएसआई की और एमपीजीके की स्पेशल ये भी टेस्ट सीरीज है। तो बाय नाउ पर क्लिक करके अभी इनरोल करिएगा क्योंकि लिमिटेड टाइम में जल्द ही ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में ये आपका जो है आपके हाथ से निकल जाएगा। ये आप देख सकते हैं गाइज। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिले, इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिले, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उनकी भी लिंक आपको दे दी गई है, आप जरूर से जाकर ज्वाइन हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर पीडीएफ अपडेट वहाँ पर की जाती है। और गाइज अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको जो भी नए नए अपडेट्स है और नई नई जो वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एग्जाम से रिलेटेड सारी आपको एग्जाम टाइम पर मिलते रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा गाइस ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।